हेलो यू ऑल, वेलकम टू टेस्ला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। एंड इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं यह कि हमारा नया टॉपिक है वेक्टर में का, जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो गाइस, वेक्टर्स में वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक रहेगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा रहेगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये हमारा लास्ट पार्ट है इस वाले चैप्टर का। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, राइट। उसके बाद वेक्टर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया था स्केलर से, जिसके कारण उसका लेंथ बढ़ रहा था, कम हो रहा था, राइट। सो अब यहाँ पे वेक्टर टू वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करना है, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो उसको भी हम लोगों ने दो टाइप में कैटेगराइज किया है। पहला हमारा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने हेडिंग ये लिखना चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सो पहला है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। सो सबसे पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है। सो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्यों ज़रूरी है। मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट, है ना। तो इसको हम लोग दो टाइप में कैटेगरीज कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है हमारा यहाँ पे स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। सुनो, अब यहाँ पे है ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर और क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू स्केलर प्रोडक्ट, और दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, और दिस इज व्हाट वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। अब अब तक हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज देखा है ना, मतलब अप टू 10th स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा है। देखो, सो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, देखो क्या है, मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन। सो वर्क डन, सो वर्क डन हाउ वी डिफाइन। सो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट वी नो दैट फोर्स इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। सो आई राइट, है ना, वेक्टर एफ। और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, वर्क डन इंटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर एस से डिनोट करूंगा तो यहाँ पे वेक्टर एस, है ना। बट जैसे कि वर्क डन जो है हमारा, ये हमारा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो वर्क डन इक्वल्स टू क्या बनेगा हम लोगों का, दिस इज व्हाट, फोर्स इंटू एफ। बट देखो, यहाँ पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे स्केलर चाहिए था, मतलब वर्क डन को यहाँ पे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उनके बीच का प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट चाहिए। आई रिपीट, अगर मुझे दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, तो मुझे डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्क्वायर प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ। दिस इज द थिंग, ओके। सो देखो यहाँ पे डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके कई मायने हैं, हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट ये उसका एक सिग्निफिकेंस है, दैट इज व्हाट दी हाउ टू फाइंड स्केलर क्वांटिटी बाय हाइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरा वाला पार्ट हम लोग अब देखेंगे कि कैसे उसको करना है हम लोग अभी। और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की, तो मान लो मुझे दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेके और एक वेक्टर क्वांटिटी ही चाहिए, है ना। मान लो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए। देखो, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो हाउ वी फाइंड वेलोसिटी, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन फ्रॉम व्हाट, वेलोसिटी, राइट। सो एक्सेलरेशन, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन, nothing but what's a vector quantity, we got it from what, velocity, है ना। so this is what change in velocity, delta v by delta t, है ना। यहाँ पे भी हमको क्या लगने वाला है, यहाँ पे हमको वेक्टर प्रोडक्ट लगने वाला है। ठीक है, सो बहुत ऐसे क्वांटिटीज़ है कि जहाँ पे हम लोगों को वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का करने के बाद ही हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, मतलब डायरेक्शन की हमको यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर से उसको समझने वाले। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। सो
यहाँ पे हम लोग ये प्रोडक्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहने वाले, इसको हम लोग इलिस्ट्रेट करेंगे कुछ एग्जाम्पल के ऊपर से, तो आपको समझ में आएगा कैसे। मान लो मेरे पास कोई दो वेक्टर्स है जो कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, पता नहीं कौन सी है, वेक्टर या स्केलर है, ओके, बट मैं यहाँ पे उसको ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया उसको, ठीक है। ये वेक्टर कुछ ऐसे है ना, वेक्टर ए है, फिर में वेक्टर बी है, दिस इज व्हाट वेक्टर बी, ओके। वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैं ए एज्यूम करता हूँ और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे बी एज्यूम करते हैं, और लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। सो अब देखो, अगर मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमको डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, ध्यान दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू व्हाट, ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू व्हाट, कॉस ऑफ थीटा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है, उनका मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, डॉट मतलब उनके बीच में डॉट दिखना चाहिए ना, उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर्स इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो गया उसका सिंपल सा फॉर्मूला। बट ये सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं है, तो उसके ऊपर हमको क्या क्या समझ में आएगा हम लोग ये चेक करते हैं। तो किसी दो वेक्टर का अगर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो उनका सबसे पहले मैग्नीट्यूड पता होना जरूरी है और उनके बीच का एंगल थीटा, तो उसको हम लोग लगाएंगे कोसाइन, ठीक है। अब आगे, अब ये और क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो इसका और कहने का मतलब क्या है। मान लो यही वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नथिंग बट व्हाट, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए इंटू ब्रैकेट में इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, बी कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं इसको बी कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो ए है, बट ये जो वेक्टर बी है ना, ये जो वेक्टर बी है, तो उसने क्या किया है, उसने क्या किया है वेक्टर बी ने, कि उसका कंपोनेंट जो है वो एक के साथ में लेके आया है, उसके बाद उसने दोनों का क्या किया यहाँ पे प्रोडक्ट किया है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये बी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट ऑफ है ना बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। कैसे, ध्यान दो, इसी के अंदर हम लोग उसको चेक करेंगे। मान लो मैंने यहाँ से उसको परपेंडिकुलर डाल दिया कुछ, ठीक है, यहाँ पे बी दिखाई दिया, मैंने उसके ऊपर से परपेंडिकुलर डाल दिया, कहाँ पे डाल दिया मैंने, यहाँ पे ए के ऊपर में, ठीक है। आई शुड ड्रॉ परपेंडिकुलर नॉट एरो, ठीक है, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे मान लो ये परपेंडिकुलर डालने के बाद मुझे क्या समझ में आएगा, यहाँ पे अगर मैं कॉस के लिए बात, मतलब ए के लिए बात करूँगा, अगर मैंने पे कॉस थीटा लगाया तो क्या मिलेगा, देखो कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो मेरा एडजेसेंट है मेरा ए बाई बी, ऑलराइट। सो ये क्या बनेगा हमारा, ए इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, बी कॉस थीटा, ए इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, बी कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि बी कॉस थीटा इक्वलेंट टू ए कब बनेगा, जब हम इसको कॉस लगाएंगे। मतलब देखो बी कॉस थीटा मतलब ए किसके बराबर है, बी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अभी यहाँ पे, ऑलराइट। और दूसरे बार में हम लोग ये कर सकते हैं, दूसरे बार में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग इन्वर्ट करके हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कंपोनेंट ऑफ बी इज अलोंग ए नाउ, द कंपोनेंट ऑफ बी मतलब बी कॉस थीटा, कहने का मतलब ये है कि बी कॉस थ्री का जो वैल्यू है, मतलब वेक्टर बी का, अभी किसके साइड में आ चुका है, एक के साइड में आ चुका है, मतलब ये इसके ऊपर लाई करेगा, दिस इज द थिंग, ओके। अब इसका ही और एक मतलब क्या निकल सकता है, ए बी कॉस थीटा को, अब मैं बी को बाहर लेता हूँ और ए कॉस थीटा का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दोनों का साथ में लाने की कोशिश करूँगा। मतलब कैसे, यहाँ पे बी लिख दिया और अंदर में लिख दिया मैंने ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट, ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस, यहाँ पे रिप्रेजेंट कंपोनेंट ऑफ ए
along B, कंपोनेंट ऑफ A along B, दिस इज द थिंग। और दूसरा वाला बात ये रह गया था हमारा, A मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। और यहाँ पे B क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, B रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ऑलराइट, दिस इज द थिंग। मतलब आप लोग B को A के ऊपर लेके जाओ, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर A को B के लेके ऊपर ले जाओ, ये सेम डायरेक्शन में लेके जाएंगे। कब आप लोग अगर उनके बीच में कॉस एंगल लेके जाओगे तो स्केलर प्रोडक्ट कब होता है, जब अगर क्वांटिटीज आपके पास है, आप उनको सेम डायरेक्शन में लेके आ रहे हो, उसके बाद आप उनका प्रोडक्ट कर पाओगे। दिस इज द थिंग, कहने का मतलब ये है, ठीक है। नाउ अब दूसरी बात ऐसा है कि ये जो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट हमको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करवा के देता है। सबसे पहले ये क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये कम्यूटेटिव है, तो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो पहला हमारा ये है कि, है ना, पहला उनका प्रॉपर्टीज में हम लोग चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, तो पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होना चाहिए, हम लोगों ने बचपन में देखा है कि मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, 5 × 4 कितना बनेगा 20, और 4 × 5 ये भी क्या बनेगा हमारा 20। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब मान लो मेरे पास कोई दो स्केलर है, मतलब A × B, है ना, हम लोग लेते हमारा ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे A की बात कर रहा हूँ, A × B नथिंग बट वॉट B × C, मतलब ये क्या हो चुका है, इनका प्रोडक्ट सेम आने वाला है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। तो इन दिस सिमिलर, मतलब यही कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे किस में, स्केलर प्रोडक्ट में, तो क्या स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे कम्यूटेटिव है, हमको ये बात करना है यहाँ पे, तो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है कैसे, आप लोग खुद ध्यान दो कि डेफिनेशन से या फिर उसके फॉर्मूला से हम लोग इसको बात करेंगे कैसे। तो स्केलर प्रोडक्ट, मान लो मुझे वेक्टर ए, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेना है, तो वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी क्या बनेगा हमारा, ए बी कॉस थीटा, ए × बी कॉस थीटा। और मान लो मैंने यहाँ पे दूसरा बात ये ले लिया कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लेना है मुझे, तो ये भी क्या बनेगा हमारा बी ए यानी ए बी कॉस थीटा, ठीक है, बी ए या फिर ए बी कॉस थीटा। उनके बीच का एंगल तो वही है, कॉस थीटा ही है, राइट, उनके बीच का एंगल तो वही है कॉस थीटा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और ए बी ले लो या फिर बी ए ले लो, है ना, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। सो वी कैन राइट ओवर हियर कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ओके, इट शोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे बात कर, नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो कौन सा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मान लो मेरे पास वेक्टर ए इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्विवेलेंट टू क्या होना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे लिए, हाँ बिल्कुल है। तो ये भी ये क्या करेगा हमारा वेरीफाई करेगा, कौन करेगा, स्केलर प्रोडक्ट भी इसको क्या करता है, फुलफिल करता है, इसलिए ये भी फिजिबल है। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, देखो गाइस उसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट का आंसर मतलब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, तो स्केलर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर मतलब कोई नंबर ही होना चाहिए, है ना, नंबर या फिर कांस्टेंट, है ना। सो द स्केलर प्रोडक्ट, देखो स्केलर प्रोडक्ट इज स्केलर, दिस इज द थिंग, ठीक है। अब ये भी इसके अंदर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या ये पॉजिटिव होगा क्या ये नेगेटिव होगा, तो इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे, है ना,
आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो, मान लो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा है, तो ए और बी तो मैग्नीट्यूड बट कॉस ऑफ थीटा है, तो थीटा का जो कॉस थीटा का वैल्यू है ये लाइक करता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ठीक है। हमको पता है कि अब यहाँ पे ये पॉजिटिव कब करेगा, नेगेटिव कब करेगा, आपको पता है कि कॉस थीटा, देखो अगर अगर मैं लिखता हूँ कॉस थीटा का अगर रेंज आप लोगों ने 0 से लेके 90 तक आप लेके गए, तो इसका आने वाला प्रोडक्ट क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो आने वाला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, है ना। सो देयरफॉर स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका कॉस थीटा का रेंज उसके ऊपर चला गया, कहाँ से कहाँ तक चला गया, मान लो आपका 90 से लेके 180 तक, ठीक है, 90 से लेके मान लो 180 तक, तो क्या बनेगा, कॉस का वैल्यू होता है नेगेटिव और स्केलर प्रोडक्ट भी क्या बनेगा हमारा, देयरफॉर स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो व्हाट नेगेटिव, दिस इज द थिंग, ठीक है। और थीटा, अब थीटा अगर 90 है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली आपका जो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो, वाई, बिकॉज कॉस 90 हमारा क्या होता है जीरो, बिकॉज कॉस 90 इक्वल्स टू जीरो। सो कहने का बात ये है, इस वाले ये केसेस है, मान लो ये केस फर्स्ट है हमारा, है ना, एंगल के ऊपर से, केस सेकेंड, है ना, केस थर्ड। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे उनका ये क्या बनेगा, ठीक है, तो ये सो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया हम लोगों ने दो वेक्टर्स, तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा हमारा, जीरो आएगा, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड थीटा इज 90 बिटवीन देम, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स हाउ मच, जीरो, बिकॉज कॉस 90 जीरो, दिस थिंग, ओके। अब नेक्स्ट, अब देखो किसी वेक्टर का खुद के साथ में प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, फोर्थ वन या सॉरी थर्ड वन हमारा, ठीक है। किसी स्केलर का खुद के साथ में, देखो ये सभी इंपॉर्टेंट है, कोई एक मान लो वेक्टर है, वेक्टर ए का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो सिंपल सा बात है, मान लो कि हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए लेते हैं, है ना, तो ए इंटू ए और कॉस ऑफ वॉट, उनके बीच का एंगल कितना बनेगा जीरो, क्योंकि ये वेक्टर उसी वेक्टर के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो ये आपस में पैरेलल वेक्टर हो गए, तो उनका बीच का एंगल बनेगा जीरो, तो कॉस जीरो होता है वन, तो ये बनेगा ए इंटू वन, नथिंग बट वॉट ए स्क्वायर। तो कोई भी वेक्टर का खुद के साथ में जो प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट, वो होता है हमारा उस पर्टिकुलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कुछ अलग वेक्टर ले लिया, मान लो मैंने कोई यहाँ पे वेक्टर पी लिया, वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी नथिंग बट व्हाट क्या आना चाहिए आंसर हमारा पी स्क्वायर, अगर वेक्टर बी है तो डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू आना चाहिए बी स्क्वायर, राइट। ये हुआ हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। सो अब दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको निकालना है, तो ऑब्वियसली, है ना, वो हमारा रहेगा प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। कैसे निकालना है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। कैसे, अब फॉर्मूला के ऊपर से आप लोग निकाल सकते हो, और उसका कहने का मतलब क्या है ये बहुत मायने करता है हमारे लिए, ठीक है। सो क्या कहने का मतलब इसका हम लोग ये एक बार चेक करते हैं। तो कैसे, मान लो कि हम लोगों के पास कोई दो वेक्टर्स है, ठीक है, ये कोई मान लो वेक्टर ए है, उसके साथ कोई दूसरा वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, उनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, हमको ये एंगल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नथिंग बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सॉरी बी इंटू, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बी है, ओके, इंटू व्हाट कॉस थीटा, ठीक है, ओके। आगे में क्या होगा, देखो मुझे यहाँ पे थीटा चाहिए, तो थीटा क्या बनेगा, देखो कॉस ऑफ थीटा लेना पड़ेगा, कॉस थीटा व्हाट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय ए बी डिवाइड बाय व्हाट ए इंटू बी, राइट। तो ये हमको क्या देने वाला है, यहाँ पे हमको उनके बीच का एंगल देने वाला है, बट ये भी कोसाइन एंगल है, ये भी क्या देने वाला है हमको, कोसाइन एंगल। तो उसके बाद में भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोसाइन, मतलब ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो थीटा क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय ए इंटू बी या फिर ए बी, दिस इज द थिंग,
ओके, कहने का मतलब ये है। तो इसके ऊपर से दो चीज़ें पता चलेंगी कि डॉट प्रोडक्ट जीरो कब रहेगा, जब, या फिर अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी थीटा आपका क्या आएगा, थीटा अगर मान लो यहाँ पे आपका अगर 90 आया है, अगर आपका थीटा 90 होगा तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा हमारा, ये जो इस साइड है हमारा राइट हैंड साइड, तो ये क्या बन जाएगा ज़ीरो, है ना। और अगर थीटा अगर आपका ज़ीरो है, अगर थीटा आपका क्या बोल सकते हैं हमारा, थीटा अगर आपका जीरो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और थीटा अगर 90 है तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के हमारा क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ऑलराइट, दिस इज द थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पे फिफ्थ हमारा प्रॉपर्टी क्या बन सकता है यहाँ पे। हाँ, अब हमको पता है कि हम लोगों ने वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था, हम लोगों ने वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था अलॉन्ग व्हाट आई जे की कंपोनेंट, तो उनका यूज में लाके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसका भी, डॉट प्रोडक्ट का। तो हमारा ये प्रॉपर्टी फिफ्थ है अभी। ठीक है, सो स्केलर कंपोनेंट, स्केलर प्रोडक्ट यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट यूजिंग व्हाट कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर हम लोग यूजिंग यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। देखो कैसे, अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको थोड़ा समझ सकते हैं, है ना। कैसे, मान लो अब कोई एक वेक्टर ए है, देखो सिंपल सी बात है कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा एग्जांपल के ओर से उसको समझ लें। कोई वेक्टर ए है, उसका वैल्यू हमको कुछ ऐसे गिवन है, मान लो वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 आई कैप, ऑलराइट। और दूसरा वेक्टर है, कोई वेक्टर बी है, उसका रिप्रेजेंटेशन किया है हम लोगों का, मान लो 8 आई कैप। ठीक है, तो हमको निकालने के लिए बोला है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हाउ वी डू फाइंड इट। ठीक है, तो देखो, तो कहने का मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे सिर्फ 5 है ना, एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे सिर्फ 8 है। तो हमारा पास फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा हमारा ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। बट जैसे हमको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे, है ना, हम लोग यहाँ पे अगर सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा आई कैप, है ना, दूसरा होता है हमारा जे कैप, और तीसरा होता है हमारा के कैप। ये होता है हमारा जे कैप, और तीसरा क्या होगा हमारा के कैप। ठीक है, अब ये इनके बीच का एंगल कितना है आपस में, ये 90 बनेगा, बराबर है, ये भी 90 बनेगा। अभी आपको ये 90 दिखाई नहीं दे रहा, बट ये क्योंकि ये हमारा थर्ड वेक्टर है ना, ये हमको इसके लिए परपेंडिकुलर ही होगा, और ये भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो आई जे के बीच का एंगल कितना है, 90। तो ये क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे और आई के साथ में क्या होना चाहिए, आई के साथ में कितना बनेगा एंगल, 0 डिग्री। दिस इज द थिंग। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, तो ए कितना है हमारा, मैग्नीट्यूड इज 5 इंटू वॉट 8 इंटू वॉट कॉस ऑफ 0। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा 40। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा हमारा 40। मतलब सेम कंपोनेंट के साथ आप लोगों को कंपोनेंट हटा देना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, क्योंकि कंपोनेंट के साथ एंगल कितना बन रहा है, पे 0 बन रहा है, और कॉस 0 कितना बनता है, 1 बनता है। कॉस 0 कितना बनता है, 1 बनता है। इसलिए आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ, है ना, मतलब एग्जांपल चेंज करता हूँ, सॉरी। तो क्या बनेगा, देखो एग्जांपल हम लोगों ने मान लो चेंज कर दिया अभी, तो हम लोग थोड़ा डिफरेंट लेंगे अभी। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ को वेक्टर ए इक्वल्स तो अभी 5 आई, है ना, और वेक्टर बी इक्वल्स कितना हमारा 8 जे है, 8 जे कैप। ठीक है, और आपको अभी बोला है कि भैया यही फाइंड करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग फाइंड अभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो फिर से वही फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का 8 है। अब देखो आई और जे के बीच का एंगल तो कितना है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये कितना बना चाहिए, 5 इंटू 8 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 बनता है हमारा 0। कॉस 90 कितना बनता है हमारा 0, तो ये सब कुछ कितना बन जाएगा 0। दैट इज व्हाट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना बन गया 0। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग कंक्लूड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो, है ना, हम लोग ये कंक्लूड करना चाहते हैं यहाँ पे कि मतलब कंपोनेंट का सेम, मतलब कंपोनेंट का खुद के साथ में
जो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। देखो आई कैप डॉट आई कैप कितना आना चाहिए हम लोगों का, आई कैप डॉट आई कैप का आंसर आएगा 1। दूसरा वाला क्या आएगा, जे कैप डॉट जे कैप का भी आंसर आएगा 1, है ना। तीसरा के कैप डॉट के कैप इसका भी आंसर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद में अभी हम लोगों ने क्या देखा, और आई कैप डॉट जे कैप का आंसर आएगा 0। उसके बाद जे कैप डॉट के कैप का भी आंसर आएगा 0। उसके बाद के कैप डॉट आई कैप का भी आंसर आएगा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आई और जे के बीच का एंगल 90 है, जे और के का बीच का एंगल 90 है, और के और आई का बीच का एंगल 90 है। तो cos 90 देखो, cos 90 हम लोगों का जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और इस पूरे प्रोडक्ट को क्या करवाता है, वो 0 करवाता है। इसीलिए तो हम लोगों को क्या यूज़ करना है यहाँ पे, सिर्फ ये वाला चीज़ यहाँ पे यूज़ करना है। कौन सा, आप लोग आंखें बंद करके अगर यहाँ पे आई इंटू जे हम लोग यहाँ पे 0 लिखना है, किसमें, स्केलर प्रोडक्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल के ऊपर से इसको समझ लेते हैं कैसे। मान लो वेक्टर चेंज करेंगे, वेक्टर p इक्वल्स टू है, मान लो, है ना, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और वेक्टर q इक्वल्स टू है हमारा हाउ मच, 3 आई प्लस 2 जे कैप। और आपको क्या बोला है, फाइंड वेक्टर p डॉट वेक्टर q। तो कैसे करोगे, सो वेक्टर p डॉट वेक्टर q, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर को हम लोग लिख लेंगे ऐसे इस वाले फॉर्म में। कितना बनेगा, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, है ना, डॉट ये क्या बनेगा हमारा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। अब देखो 5 आई कैप से इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो दूसरा वाला, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 5 इंटू 3 इंटू क्या बनेगा हमारा आई कैप डॉट आई कैप, प्लस ये क्या बनेगा हमारा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 आई कैप डॉट जे कैप, प्लस ये क्या बनेगा 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 जे कैप डॉट आई कैप, प्लस क्या बनेगा 6 इंटू 2 जे कैप डॉट जे कैप। दिस द थिंग, ओके। अब ध्यान दो, अब जैसे कि ये तो हमारा सिर्फ नंबर्स है, तो कितना बनेगा हमारा 15। अब हमने देखा है कि आई कैप डॉट आई कैप, देखो क्या है यहाँ पे, स्केलर्स का प्रोडक्ट, तो कितना बनेगा, आई कैप डॉट आई कैप इज 1, तो ये बनेगा 1, प्लस ये कितना बनेगा 5 इंटू 2 इज 10, बट आई कैप डॉट जे कैप, इसका आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। प्लस ये कितना बनेगा 6 इज 18, और आई जे कैप इंटू आई कैप ये भी कितना बनेगा हमारा 0, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनेगा हमारा 6 टू 12, 12, और जे कैप इंटू जे कैप कितना बनेगा हमारा 1, तो ये दो 0 बन गए, तो कितना बनेगा हमारा 15 प्लस 12 बन गया हमारा 27, तो ये कितना बनेगा हमारा 27। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर p डॉट वेक्टर q का आंसर कितना आ चुका है 27, विच इज़ अ व्हाट, ए मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट, ओके, दिस इज द थिंग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब इसको हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, जनरलाइज कैसे लिखना है इसको, कि देखो कोई वेक्टर a है मान लो, है ना, कोई एक वेक्टर a है ना, और दूसरा वेक्टर b है, उनके बीच का हमको डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है। वेक्टर a को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है ना, कंपोनेंट वाइज, कैसे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा हमारा ए जेड की कैप, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए, डॉट बी भी सेम वैसे रिप्रेजेंट करें हम लोग, कंपोनेंट में उसको डिवाइड किया है, तो बनेगा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और बी जेड की कैप, ठीक है। तो ये सब मत करो, देखो आई का मल्टीप्लिकेशन जे के साथ, देखो आप लोग करेंगे फिर आई का मल्टीप्लिकेशन जे के साथ में, वो तो 0 आने वाला है। उसके बाद आई का मल्टीप्लिकेशन करोगे के साथ में, वो भी 0 आने वाला है। उसके बाद जे का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ में, वो भी 0 आने वाला है। जे का मल्टीप्लिकेशन के साथ में, ये भी 0 आने वाला है।
उसके बाद के का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ ये भी जीरो आने वाला है, के का मल्टीप्लिकेशन जे के साथ ये भी जीरो आने वाला है। तो खुद का खुद के साथ ले लो, बाकी सब तो जीरो होने वाले। तो शॉर्टकट में अभी आपको यूज में लाना है, उस शॉर्टकट में आपको उसको लिखना है। दिस इज द थिंग। क्या बात समझ में आया आप लोगों को? तो देखो जो जीरो कंपोनेंट होने वाले मैं उसको छोड़ रहा हूँ और बाकी लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या बनेगा देखो, आई विथ आई, तो आई विथ आई क्या बनेगा, ए एक्स इंटू क्या बनेगा हमारा बी एक्स, है ना, ए एक्स इंटू बी एक्स, है ना, आई डॉट आई कितना बनेगा 1, ठीक है, प्लस ए वाई इंटू क्या बनेगा हमारा बी वाई, बाकी जे इंटू जे, जे डॉट जे बनेगा 1, प्लस ए जेड डॉट बी जेड, बाकी क्या बनेगा के कैप डॉट के कैप क्या बनने वाला हमारा 1। तो दिस इज द थिंग, एकदम शॉर्टकट तरीके से हमें उसको ऐसे करना है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये है, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारा इसके ऊपर का पूरा डिस्कशन खत्म होने वाला है। तो अब कौन सा नंबर का प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे देखो, 6 नंबर का, दिस इज द लास्ट थिंग, ठीक है। क्योंकि ये इतना डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग इसके ऊपर की कोई भी एग्जांपल बाद में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कितना नंबर का था हमारा 6 नंबर का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग अदर वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, या फिर है ना उसका उल्टा भी लिख सकते हो ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए। ये कन्फ्यूज होता है बहुत बार बच्चों को, अलॉन्ग ए। तो कुछ नहीं, ध्यान दो यार, एकदम सिंपल सा है। देखो हम लोग उसको इलिस्ट्रेट करते हैं, ये एक वेक्टर है, उसके बाद ये एक अदर वेक्टर है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे वेक्टर ए, उसको हम लोग वेक्टर ए बोलते हैं, है ना, इसको वेक्टर बी और ये वेक्टर बी, ऑलराइट, उनके बीच का एंगल थीटा। अब देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का कंपोनेंट आपको बी के साथ में लेके जाना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ देम एंड देयर प्रोडक्ट। तो ए बी क्या बनेगा हमारा कॉस थीटा, ऑलराइट। अब आगे, अब हमको क्या चाहिए, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का कंपोनेंट, देखो जिसका कंपोनेंट चाहिए ना उसके साथ कॉस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बनेगा देखो, तो एक का कंपोनेंट चाहिए तो ए के साथ कॉस लगाओ, तो क्या बनेगा ए कॉस थीटा। तो बी आएगा बाहर, तो बी कहाँ आएगा बाहर, और बाकी एज इट इज इधर में कौन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए था, ए कॉस थीटा का। तो ए कॉस थीटा का वैल्यू आ चुका है, तो क्या बनेगा हमारा, ए कॉस थीटा को उधर ही रहने दो, तो ए कॉस थीटा, तो बी इधर आके क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय बी। इस बी ने इधर जाके डिवाइड कर दिया। तो जिसका कंपोनेंट चाहिए उसको कॉस लगाओ, याद कैसे रखना, जिसका कंपोनेंट चाहिए उसको कॉस लगाओ, है ना, तो उसका कंपोनेंट आपको मिल जाएगा, बाकी चीज़ आपको अल्टर करनी पड़ेगी। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, अब इसका कहने का मतलब ये है कि ए कॉस थीटा मतलब हम लोगों ने क्या किया है, ए को हम लोग बी के ऊपर लेके गए। तो ये क्या बनेगा, पहले हमारा वेक्टर बी, यहाँ पे बी था और ए भी उसके ऊपर लेके गए, मतलब जो भी एक मान लो यहाँ तक ए था, तो ए क्या बन गया हमारा, ए बन गया हमारा ए कॉस थीटा। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले सकते हो, ये उसका कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए। अब बी को आपको क्या करना है, इस बी को आपको क्या करना है, ए के ऊपर लेके जाना है। तो मतलब ये कैसे दिखेगा, ये तो वेक्टर ए था, उसके ऊपर वेक्टर बी, मान लो वेक्टर बी यहाँ यहीं तक था, तो जो बी है उसको कॉस लगाओ, तो क्या बनेगा वेक्टर बी कॉस थीटा या फिर बी कॉस थीटा, है ना। तो दिस इज द थिंग, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या बात समझ में आई? अब इसको और मैं थोड़ा सा अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ, ये तो हो गया बहुत जनरल फॉर्म। तो इसको हम लोग और भी कैसे लिख सकते हैं उसको, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो मैंने इसको ऐसा लिखा, तो वेक्टर ए, है ना, डॉट यहाँ पे क्या है वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बी मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी पूरा, ये रिप्रेजेंट करना है यूनिट वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वॉट यूनिट वेक्टर बी, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे बी कैप। सो ए कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या बनेगा, वेक्टर ए, है ना, डॉट या फिर वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय व्हाट, योर यूनिट वेक्टर बी। तो बी कैप क्या होता है यहाँ पे देखो, बी कैप होता है आपका यूनिट वेक्टर,
बी कैप होता है आपका यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन वेक्टर। कैसे? अब क्योंकि देखो कोई भी वेक्टर क्या होता है गाइज, हमको पता है कि कोई भी वेक्टर क्या होता है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? वेक्टर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है। कौन सा? उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन कौन स्पेसिफाई करता है? ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन हटा के हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का हम लोग क्या लगा दें? कैप। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर इक्वल टू बनेगा वो गिवन वेक्टर डिवाइड बाई इस मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, दिस इज द थिंग। अब इसको एग्जाम्पल के तौर से कैसे समझ सकते हो आप लोग? मान लो ये देखो, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है? उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे आप लोग? ए कैप इक्वल्स टू क्या बनेगा? वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये मतलब ऐसे। अरे गेटिंग अ पॉइंट? वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मतलब क्या बनेगा? उसका यूनिट वेक्टर। तो यही लॉजिक हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया है? यहाँ पे यूज़ किया है। यही लॉजिक हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया है? यहाँ पे देखो, वेक्टर बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड नथिंग बट व्हाट? बी कैप। इसको हम लोग बोलेंगे बी कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसको भी आप लोग खुद लिख सकते हो अभी, है ना? किसको? अभी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग व्हाट? ए। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे बताओ? तो देखो, तो बी का कंपोनेंट चाहिए ना, तो क्या बनेगा हमारा? बी कॉस थीटा। ठीक है, हमको बी कॉस थीटा निकालना है, ये याद रखो, दैट्स इट। तो क्या बनेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा हमारा ए बी कॉस थीटा। दिस इज व्हाट? ए बी कॉस थीटा, है ना? हमको कौन चाहिए? बी कॉस थीटा, उसको अलग ले लो और ये ए इधर भेज दो। तो कितना बनेगा हमारा? बी कॉस थीटा इक्वल्स टू बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय व्हाट? ए। ऑलराइट, सो ये आ गया हमारा आंसर। या फिर इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं कैसे? वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, इनटू व्हाट? वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या बनेगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इट इज व्हाट? बी कॉस थीटा। ऑलराइट, नीचे में क्या आएगा? तो वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड नथिंग बट व्हाट? ए कैप। क्या बनेगा? ए कैप मतलब क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, और किसके साथ मल्टीप्लिकेशन है? उसका वेक्टर बी के साथ में। दिस इज द थिंग। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? अगर आपको बी कॉस थीटा लेना है तो बी कॉस थीटा, देखो बी कॉस थीटा का जो आंसर आ रहा है, जो कौन से डायरेक्शन में चला गया, इसका देखो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि बी कॉस थीटा जो मतलब वेक्टर बी का जो कंपोनेंट है अलॉन्ग ए आ चुका। कैसे? ए क्या मतलब क्या देगा? वेक्टर ए का डायरेक्शन देखो क्या आ चुका है, दोनों एक डायरेक्शन में आ चुके हैं। देखो मैथमेटिकली हम लोगों ने उसको प्रूव करवा दिया। तो हम लोगों ने अभी ये सभी के सभी उसके सिग्निफिकेंस, प्रॉपर्टीज़ सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको उसको यूज़ में लाना है। ओके, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे अभी वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद एक चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।